हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ में ये वीडियो है चैप्टर मशीन से, जो सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस मशीन चैप्टर की एक और वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो इस वीडियो को हम मशीन की पार्ट 2 कह सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अदर चैप्टर की वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, जिस मशीन की दक्षता 100% होती है कहलाती है। ऑप्शंस हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, आदर्श मशीन, वास्तविक मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका आंसर है आदर्श मशीन। आदर्श मशीन की दक्षता होती है ऑप्शन 1 1 से कम, 1 से अधिक, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट, आदर्श मशीन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यांत्रिक लाभ का मान वेगानुपात के मान से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ का मान वेगानुपात के मान के बराबर होता है, यांत्रिक लाभ का मान वेगानुपात के मान से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यांत्रिक लाभ का मान वेगानुपात के मान से बराबर होता है। उपलब्ध ऊर्जा का मान दत्त ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन में, आदर्श मशीन में, वास्तविक मशीन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आदर्श मशीन में। नेक्स्ट, आदर्श मशीन में घर्षण के कारण होने वाली हानियां होती हैं अधिक, कम, नगण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नगण्य। देखिएगा, आइडियल मशीन या आदर्श मशीन होती क्या है? वो मशीन जिनकी एफिशिएंसी 100% होती है, दक्षता 100% होती है, आदर्श मशीन कहलाती हैं। आदर्श मशीन में घर्षण के कारण होने वाली हानियां नगण्य या शून्य होती हैं, यानी उनमें एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन के कारण नहीं होता। आदर्श मशीन के लिए उपलब्ध ऊर्जा का मान दत्त ऊर्जा के मान के बराबर होता है, यानी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के बराबर होती है। इसीलिए इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो यूनिट होती है, इकाई होती है। और आदर्श मशीन के लिए यांत्रिक लाभ का मान वेगानुपात के मान के बराबर होता है, यानी MA = BR फॉर आइडियल मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, ऑप्शंस हैं आदर्श मशीन कहलाती है, वास्तविक मशीन कहलाती है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वास्तविक मशीन। नेक्स्ट, व्यवहारिक या वास्तविक मशीन, रियल या प्रैक्टिकल मशीन की एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है। ऑप्शंस सदैव इकाई, सदैव इकाई से अधिक, सदैव इकाई से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सदैव इकाई से कम। नेक्स्ट, व्यवहारिक मशीन में ऊर्जा नष्ट हो जाती है मशीन अंगों के घर्षण में, कार्य करने में, उपरोक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस है मशीन अंगों के घर्षण में। देखिएगा, व्यवहारिक या वास्तविक मशीन, प्रैक्टिकल और रियल मशीन ऐसी मशीन्स जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है। और व्यवहारिक मशीन या वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव यूनिट से कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि जब मशीन के जो रिलेटिव मोशन करने वाले पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, जिससे जो मशीन की एनर्जी होती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट
अंगों के फ्रिक्शन में नष्ट हो जाती है और जिससे उसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो जाती है। तो ऐसी मशीन्स व्यवहारिक या वास्तविक मशीन कहलाती हैं। नेक्स्ट, जिस मशीन की दक्षता 50% से कम होती है। ऑप्शंस हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, आदर्श मशीन, वास्तविक मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो ऐसी मशीन्स जिनकी एफिशिएंसी 50% से कम होती है सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाती हैं। नेक्स्ट, जिस मशीन की दक्षता 50% से अधिक होती है। ऑप्शंस सेल्फ लॉकिंग मशीन, आदर्श मशीन, वास्तविक मशीन, रिवर्सिबल मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन ऐसी मशीन्स जिनकी एफिशिएंसी 50% से अधिक होती है रिवर्सिबल मशीन कहलाती हैं। नेक्स्ट, मशीन जिसमें निश्चित बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगता है। ऑप्शंस हैं संयुक्त मशीन, आदर्श मशीन, वास्तविक मशीन या सरल मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरल मशीन। सरल मशीन ऐसी मशीनें जिनमें निश्चित बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सरल मशीन हैं। ऑप्शंस हैं लेथ, सेपर, मिलिंग, स्क्रू जैक। इस क्वेश्चन का आंसर है स्क्रू जैक। नेक्स्ट, निम्न में सरल मशीन नहीं है, मतलब अब पूछा है कि सिंपल मशीन नहीं है और कुछ मशीन्स हैं। ऑप्शंस हैं लीवर, घिरनी, मिलिंग, स्क्रू जैक। इसका आंसर है मिलिंग मशीन। तो सिंपल मशीन ऐसी मशीन्स जिनमें निश्चित बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगे होते हैं सिंपल मशीन कहलाती हैं। और उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिएगा लीवर, घिरनी, पहिया तथा एक्सल, स्क्रू जैक इत्यादि। नेक्स्ट, मशीन जिनके विभिन्न बिंदुओं पर प्रयास तथा बोझ लगता है। ऑप्शंस संयुक्त मशीन, आदर्श मशीन, वास्तविक मशीन, सरल मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर संयुक्त मशीन। नेक्स्ट, निम्न में संयुक्त मशीन नहीं है लेथ, सेपर, लीवर, मिलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट, निम्न में संयुक्त मशीन है घिरनी, पहिया तथा एक्सल, स्क्रू जैक, सेपर। तो सेपर मशीन संयुक्त मशीन है। होता क्या है कि ऐसी मशीन्स जिनके विभिन्न बिंदुओं पर भार तथा बोझ लगे होते हैं उनको हम कंपाउंड मशीन या संयुक्त मशीन कहते हैं। और कंपाउंड मशीन के एग्जाम्पल देखिएगा लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग मशीन। क्या है ये? संयुक्त मशीन कहलाती हैं। नेक्स्ट, घिरनियों का प्रथम निकाय में कुल चल घिरनियों की संख्या यदि n है तो निकाय का वेगानुपात होगा। ऑप्शंस हैं बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n, बी आर इज इक्वल टू n, बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n। नेक्स्ट, घिरनियों की द्वितीय निकाय का वेगानुपात, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस का वेलोसिटी रेशियो। ऑप्शंस हैं बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n, बी आर इज इक्वल टू n, बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा बी आर इज इक्वल टू n। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस का जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होगा, बी आर इज इक्वल टू n। नेक्स्ट, घिरनियों का तृतीय निकाय में कुल घिरनियों की संख्या n है तो निकाय का वेगानुपात होगा। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में वेलोसिटी रेशियो ऑप्शंस हैं बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n, बी आर इज इक्वल टू n, बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा बी आर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिया तथा धुरा व्हील एंड एक्सल का वेगानुपात होता है। वेलोसिटी रेशियो पूछा है व्हील एंड एक्सल का, तो ऑप्शंस हैं बी आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर और वी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त दोनों, क्योंकि कैपिटल डी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 और स्मॉल डी इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2 होता है। नेक्स्ट, बी आर इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर वेगानुपात है। वेलोसिटी रेशियो दिया है आर टी अपॉन आर
और पूछा है किसका है। ऑप्शंस हैं सिंपल स्क्रू जैक, सरल स्क्रू जैक, व्यासांतरी पहिया तथा धुरा, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, बर्म तथा वर्म पहिया, वर्म एंड बर्म व्हील, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, वर्म तथा वर्म पहिया। क्या होता है वर्म तथा वर्म पहिया का वेगानुपात? RT/R के बराबर होता है। नेक्स्ट, सरल स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक का वेगानुपात है BR इज इक्वल टू RT/R, BR इज इक्वल टू 2πr/P। उपरोक्त दोनों ही इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल स्क्रू जैक का वेगानुपात होता है BR इज इक्वल टू 2πr/P। नेक्स्ट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ मशीन्स हैं, सिंपल मशीन्स हैं जिनके वेगानुपात हमारे सिलेबस में है, मैंने कुछ को कवर किया है। और इसके अलावा भी एक दो मशीन्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनके वेगानुपात को पढ़ें, उनके मैकेनिकल एडवांटेज को पढ़ें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है, तो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए वीडियोस के लिए, नए नोटिफिकेशंस के लिए। तो जो भी वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, बेल आइकन को दबाइएगा। ओके, थैंक यू।